इन घावों को गौर से देखिए, किस तरह से घाव किए गए हैं, मारा गया है, पीटा गया है, यहाँ भी जख्म हैं और चेहरे पर भी प्रहार किए गए हैं। ये देखिए किस तरह से आँख तो इनकी बाल बाल बची है, सर पर भी खतरनाक हथियारों से प्रहार किए गए हैं। आखिर ये शख्स कौन है, आप खुद देखिए। आइए कैथल से आपको एक न्यूज़ दिखा रहे हैं। न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी, जिनको पिछले हफ्ते जिन पर हमला हुआ था, शक्ति अम्बेडकर के नाम से जो जानाते हैं, मिस्टर सुरेश कुमार इंजीनियर, जो इस बात के लिए प्रसिद्ध हुए थे, जिन्होंने पीछे जो लोकसभा चुनाव हुए थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो विधानसभा की जो सीट खाली हुई थी वहाँ पर उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट किया था और विधानसभा का चुनाव लड़ा था मुख्यमंत्री के सामने। और उन पर काफ़ी बड़ा हमला हुआ है पिछले हफ्तों। ये हमला क्यों हुआ, इसके लिए पहले भी हम एक खबर लगा चुके हैं, लेकिन आज हम कैथल में उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, शक्ति अम्बेडकर, और उनके साथ उनके पिताजी हैं। आइए उनके पिता से पूछते हैं घटना क्यों हुई। जी, नाम क्या सर? मुख्तार सिंह। ये घटना कब घटी थी? ये 8:30-9 बजे 27 तारीख को जी, रात के टाइम। हाँ। कैसे क्यों हुआ ये घटना? ये घूमने रोज़ जाता था और ये वहाँ लाइब्रेरी थी और वो शराब पीते थे। ये रोकता था, वो कहने लगे हम देखेंगे, बस अगले दिन देख लिया। पहले कोई आपस में रंजिश थी इनकी? पहला भी माना बख्श दिए थे, आता 2 साल पहले। पहले 2 साल भी ऐसी वारदात हुई, उसके पीछे क्या कारण था? सरपंच अपना था, वो लग गया, बस कोई बात नहीं होता करा तो छोड़ दिए थे। यहाँ पहले क्यों हुआ था? पहले वो दुकान के पैसे थे, दुकान के मांगे थे, ला थपाई कर ली, बस पहला तो छूट फूट थी, छोड़ दिया था मैंने। चल हाँ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप इनको कड़ी तक कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए पूरी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं आली। अब पहुँचाएंगे, देखेंगे थाने में क्या कहेंगे वो। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? 3 की हुई है, पता नहीं हुई है ना हुई है जी, हमारे को तो वो बता रहे हैं वहाँ। पुलिस वालों से बात हुई आपकी? नहीं हुई, ये वो करेंगे जाके हम। तो ये थे शक्ति अम्बेडकर के पिताजी, और आइए शक्ति अम्बेडकर से हम जानते हैं कि अभी उनके हालात कैसे हैं और ये घटना क्यों हुई और किस तरह की अभी जो प्रोसेस चल रही है, कानून की क्या प्रोसेस चल रही है, शक्ति अम्बेडकर से पूछते हैं। शक्ति जी, नमस्कार। न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। ये घटना, इसके पीछे कारण क्या है? सर अभी तो कोई खास बड़ा कारण नहीं है, बस ये है कि वो इस मामले से 1 हफ्ता पहले लाइब्रेरी के आगे शराब पीते थे और उनको कहा भाई कहीं और बैठा करो, ये पीने की दारू पीने की जगह नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें किसी से क्या मतलब है, क्योंकि अंदर बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी बैठा था, तो नेट चलाते हैं, गाने चलाते हैं, शोर होता है। तो फिर इस बात पे वो नाराज़ हो गए, वो कहने लगे था ना देख लेंगे। मैंने कहा चलो भाई ये पिए हुए हैं, तो पिए आदमी कुछ भी कह देता, और ये कोई गलत बात भी नहीं थी। आप सब खुद ही समझ लो, जो पढ़ाई की संस्था है वहाँ दारू पीना अच्छा लगता है, बुरा लगता है। और ये मेरे व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे समाज के लिए बात थी। मेरी व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, वो भी मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ा, ये समाज की लड़ाई थी और समाज की लड़ाई में मेरा अपना ये अंजाम हो गया। लेकिन मेरे को ये शंका बिल्कुल नहीं थी कि इतनी सी बात के लिए ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अपनी उसमें तो वो मेरे को मार के ही चले गए बस। ठीक है, अभी कहाँ आपके चोटें लगी हैं, दिखा सकते हैं कुछ? सिर में लगी हैं जी टक्के, ये देख लो जी, पीछे लगे हैं जी, ये लगे हैं जी, ये इधर टांग पे भी लगी हैं जी, और यहाँ लगे हैं जी, यहाँ 500 में दर्द होता है जी, कमर में है जी। जिस वक्त हमला किया आपके पास कितने लोगों ने हमला किया होगा? आदमी तो वो 8-10 थे जी, लेकिन 3 आदमी को मैं पहचानता हूँ अच्छे से, जिनको मैंने नकाब उतार दिया था, नकाब पोश थे वो। 1-2 को आवाज़ से पहचान लिया, लेकिन अभी वो पुलिस को गुमराह कर रहे हैं।
मैं हर दिन अकेले रेस लगाने जाता था और वहाँ पे शराब का ठेका मालिक हर दिन मेरे को देखता था। अब वो किसी के बहकावे में या पुलिस के अंदर खोट आया कोई, वो ये कह रहे हैं कि हम 3 लोग थे और 2 लोग मेरे को छोड़ के भाग गया। ये बिल्कुल झूठ बात है। ये नई स्टोरी जोड़ी जा रही है इसमें। सभी को पता है, चाहे गांव के लोगों से पूछो जाए कि जब मैं अड्डे से निकलता था मैं अकेला ही निकलता था दौड़ लगाने के। पिछले लंबे समय से मैं लगा रहा था। तो ये पुलिस को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है या पुलिस के अंदर खुद खोट है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो केवल 3 ही थे लेकिन बंदे ज़्यादा हैं। जिस समय मैंने चंडीगढ़ बयान दिया उस समय मैं पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन मेरे को और भी कई लोगों पे शक है। अभी जो आपने नाम लिखवाए हैं कुछ लोगों जानते हैं आप? उनको बाई नेम जानता हूँ, लेकिन अब मेरे को अब मैं पूरे होश में हूँ। मेरे को और लोगों को भी शक है कि जो उसकी मंडली में बैठते थे कि ये लोग भी हो सकते हैं। जिन लोगों आपने पहचाना, जिनके नाम दिए, उन पे कोई कार्रवाई हुई है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक मैसेज आया कि पुलिस ने 3 लोग अरेस्ट किए हैं। 2 लोग अरेस्ट किया है? 3। तो अभी जो आपका इलाज चल रहा है, इलाज पूर्णतः संतुष्ट है इलाज से? इलाज तो चंडीगढ़ रेफ़र किए थे उन्होंने टेस्ट वगैरह के लिए। तो परसों शाम आया था इधर में, तो कल फिर एक्सरे हुए थे यहाँ पे आंखों के, टांगों के, अरों के। और आज डॉक्टर ने मेडिकल परीक्षण भी किया, तो अभी बोला अभी 2-4 दिन का रेस्ट और पकड़ो आप यहीं पे। इलाज से कवर कर रहे हैं शरीर आप अपना? फिलहाल तो ट्रीटमेंट तो ठीक हो रहे हैं यहाँ पे। बस यहाँ थोड़ी शौचालय की दिक्कत है, यहाँ लैट्रिन बाथरूम की सुविधा ही नहीं है की दिक्कत है। सभी मरीज़ परेशान हैं और एक मरीजों के नहाने के लिए दिक्कत है। कानूनी प्रक्रिया से कितना संतुष्ट हैं आप? बस कानूनी प्रक्रिया, पुलिस का वैसे फ़िलहाल डुलमुल रवैया है, जो मामले को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। या तो पुलिस के अंदर खुद खोटा है और या वो अपराधी झूठ बोल रहे हैं। ये बात में नई बात जोड़ी जा रही है कि उस समय हम 3 लोग थे, 2 लोग मेरे को छोड़ के भाग गए। अगर जो कोई छोड़ के भाग गया तो बता दे कौन थे वो। पूरा गांव जानता है, जब मैं रेस लगाने के लिए गांव के अड्डे से दौड़ता था, अकेला ही दौड़ने निकलता था। और इस बात का गवाह जो है ठेके का मालिक भी है, उसके आगे से मैं हर दिन निकलता था। मैं अकेला ही रेस लगाने जाता था, अकेला ही पकड़ा उन्होंने और पीछे से वार किया। सबसे बड़ी बात, सामने से वार करते तो मैं इतनी चोट का भी न खाता। चलिए, ये थे शक्ति अम्बेडकर जिन पे हमला हुआ और आज हमने कैथल में आके इनसे मिलने का प्रयास किया है। कोई साथी शक्ति अम्बेडकर से मिलना चाहता है तो सिविल हॉस्पिटल के रूम नंबर 106 में ये एडमिट हैं। शक्ति अम्बेडकर से एक सवाल और है, आपको हमने अक्सर राजनीतिक मंचों पर देखा है और राजनीतिक मंचों पर आप बड़े चिल्ला कर एक पार्टी के लिए विशेष तौर पे कार्य करते हैं। क्या आज आपको उस राजनीतिक दल से कोई सहायता या कोई संवेदना या कोई दुख प्रकटने करने जैसी कोई आपके साथ बातचीत हुई है? ना जी, इस घटना को लगा वो 1 सप्ताह होने को है। पार्टी के किसी भी अधिकृत आदमी का ना तो मेरे पास कोई फ़ोन आया, ना मेरे भाइयों के पास आया। और ना ही सबसे जो गलत बात है, मतलब मैं कैथल में 3-4 दिन से हूँ, कोई पार्टी का अधिकृत पदाधिकारी मिलने तक नहीं आया। और रही बात पार्टी की, ये तो मैं ये अभी टी शर्ट भी पहनी है, ये डॉक्टर नक्षत्रपाल के प्रचार की टी शर्ट है, जो पंजाब नवा शहर से विधायक है। और जब हमला हुआ था तब भी मैं पार्टी की टी शर्ट में था। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए, वो अपने वर्कर को जोड़े नहीं रख पा रहे हैं। और इस तरह से मतलब आज के बाद मेरा दिल ये है कि मैं बीएसपी में कभी काम नहीं करूँगा, स्वतंत्र समाज के लिए काम करना चाहूँगा। ये नकारा निकम्मे हैं, इनके मतलब ये मैं समझता हूँ एक मतलब किस तरह के लोग इनको चाहिए। जो लोग पार्टी से जुड़े हैं उनको भी जोड़े नहीं रख पा रहे हैं ये। अगर मौत हो जाए फिर घर पे बैठ रहे हैं, फिर आ जाएंगे ये। जब जीते जी तो आदमी को ये देख नहीं सकते। तो ये नकारा, ये फेलियर है इनका, या इनके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है। एक काम इच्छा क्या है, काम करते ही नहीं है। तो ये मतलब कैसे सरकार बना लेंगे जब लोगों के दुख दर्द से इनको मतलब ही नहीं है कोई। और मेरे को ये दुख है, जिस पार्टी में इतने समय से काम किया, कि उस पार्टी का कोई भी अधिकृत पदाधिकारी मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा है।
और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो ये मैटर है इसमें हमारे गांव संगरौली का एक INLD चौटाला का वर्कर है डॉक्टर संदीप शर्मा, उसका भाई छोटा भाई सोनू शर्मा अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। ये मेरे खुद पिताजी ने बताया, किसी और की तो बात मैं मानता भी नहीं, कि वो उनको बचाने के लिए उनके साथ थाने में जाता है। कोशिश कर ले, किसी भी सूरत में ये फैसला नहीं होगा। सज़ा अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए और इसकी और कोई विकल्प नहीं है। चाहे पूरा आप पार्टी में जब काम करते थे, पार्टी के किसी पद में भी रहे हैं आप? मैं BSP का पूर्ण से हल्का अध्यक्ष रहा। मैं मेरे पिताजी BSP में रहे, मेरे दादाजी रहे, और क्या प्रमाण है। 40 साल तो निकल गए। 40 साल से 3 पीढ़ियां जिस पार्टी में रही, उस पार्टी का कोई भी अधिकृत पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचता है। इस बात का शक्ति अम्बेडकर को दुख है और उनका कहना है कि इस घटना के कारण वो पार्टी को त्याग देंगे। बल्कि और जो दूसरे सामाजिक लोग हैं वो तो मिलने भी आ रहे हैं और थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक सहयोग भी किया है। हालांकि हमने कोई अपील नहीं की थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों ने बिना कहे सहयोग किया है और उसके लिए उन सभी का धन्यवाद, दिल से आभार। लेकिन ये पार्टी के जो नकम्मे लोग हैं, इनसे हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए था, वो ये दे नहीं पाए, मिलने तक भी नहीं आया। तो इसका मतलब इनको आदमी के मरने की खुशी होती है। तो ये चिंतनीय विषय है। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को भी सोचना चाहिए इस बारे में। बहन जी तक ये बात जानी चाहिए कि ये वर्करों के सुख दुख से इनको कोई मतलब नहीं है। हम तो पार्टी के परिवार की तरह फीलिंग महसूस करते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, पार्टी हमारा परिवार है। लेकिन ये है परिवार जो इतने बड़े कांड के बाद भी इनको ये नहीं लगता कि हाँ भी क्या हाल है तेरा। ये दुख की ही बात कहेंगे कि शक्ति अम्बेडकर आज जो घायल अवस्था में है, उसके ऊपर जो टी-शर्ट उसने पहनी हुई है, आज भी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, पार्टी के विधायक रहे, पंजाब से नक्षत्रपाल की फ़ोटो वाली टी-शर्ट आज भी वो डाले हुए हैं। प्रचार आज भी उनका जारी है। लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचता है। पार्टी के वो हल्का अध्यक्ष भी रहे हैं और कैथल में पिछले 3-4 दिन से एडमिट हैं। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें JCN News 18।